हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 7 में चैप्टर नंबर 6 एडोलेसेंस स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे कैसी हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है और कौन से चेंजेस होते हैं। ठीक है, वो चेंजेस हाइट से हो सकती है और वॉइस से, हार्मोन से, ठीक है, हर चीज़ों से होती है। ठीक, सो यहाँ पर आपको फिगर दिया हुआ है, एडोलेसेंस हार्मोन्स यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, प्यूबर्टी, ये सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि ये होता क्या है। सो द जर्नी ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस: इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। इस सभी स्टेज में हम ह्यूमंस की लाइफ डिवाइडेड है। ठीक है, सो सारे के सारे जो भी पर्सन है, ईच पर्सन एक्सपीरियंस लेते हैं इन सभी स्टेज का उनके खुद से। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी, इन्फेंसी टू एडल्टहुड, जो हमारी बॉडी है वो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। सो अंटिल अराउंड 10 to 12 ईयर ऑफ एज मोस्ट चेंजेस आर रिलेटेड टू हाइट एंड वेट। ओके, सो नोटिसेबल होता है ये चेंजेस शुरू से लेके जब हम एडोलेसेंस होते हैं तब तक, और नेक्स्ट भी हमारे एडल्टहुड तक, ओल्ड एज तक जो भी चेंजेस होते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सो हमारा जो पीरियड होता है रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वो टिपिकली बिटवीन एजेस ऑफ 10 to 19 ईयर्स। हम 10 से जब 12 साल की, 10 से 12 या तो 18-19 साल के होते हैं, जब हमारे में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जो भी वो रैपिड चेंजेस होता है, रैपिड ग्रोथ होती है उसमें। ह्यूमंस लाइक मोस्ट अदर living beings can not reproduce immediately after their birth. So their bodies need to grow and reaches the stage of maturity to be able to reproduce. जो ह्यूमंस होते हैं वो लिविंग बींग्स को तुरंत के तुरंत रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बर्थ के बाद। उनकी बॉडी को ग्रोथ चाहिए और वो मैच्योरिटी चाहिए होती है। जब तक वो आएंगे, जब उसके बाद ही हम कुछ भी लिविंग बींग्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एज अ ह्यूमन ग्रोज एंड डेवलप दे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंस फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस, सो अलॉन्ग विद द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। सो ये सारे के सारे चेंजेस होते हैं जो क्वाइट क्लियरली ऑब्जर्वेबल होता है। ओके, इंटरनली भी होता है और हो सकता है वो हमें कभी कभी नहीं भी दिखे तुरंत। ठीक है, सो ग्रोविंग विथ एज, टीन एज ईयर्स हमारा 12 ईयर्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है दोनों। हाँ, यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है देवयानी वेंकटेश है, वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो विजिट करने आए हुए हैं। देवयानी आके उनको ग्रीट करी है। ठीक है, सो यहाँ पर उनके बॉडी में कुछ चेंजेस हैं जो कि देख सकते हैं। So, activity 6.1 है, let us discuss. Take a jar and some paper slips, write down the changes can notice among students and the group from the grade 5 to 8. 5th से 8 क्लास में आप जाओगे तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स होंगे उनमें बहुत सारे चेंजेस आए हुए होंगे, और जैसे कि हाइट से, स्ट्रेंथ, बिहेवियर और बहुत सारी चीज़ें। सो उसके नेम लिखने हैं और पेपर पे, और आपको नोटिस करना है। ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। फिर ऑब्जर्व करना है, और हमारे जो ऑब्जर्वेशन टेबल जो है 6.1, उसमें हाइट, वेट, स्ट्रेंथ, अपीयरेंस, जो भी चेंजेस हैं, जो चेंजेस आए हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, सो क्या क्या चेंजेस आए हैं। इफ़ यस, देन इट इज़ बिकॉज यू आर रीचिंग द स्टेज ऑफ ग्रेजुअली। दिस स्टेज स्टार्ट्स अराउंड 10 years of age and can continue up to age of 19. So this stage of developmental between childhood and adulthood, so we can call the adolescence. ठीक है, सो उसमें क्या क्या होता है। सो इंक्रीज इन हाइट, हमारी हाइट इंक्रीज होती है, बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, वेट गेन होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ओके, सो नेक्स्ट है कि हमारे वॉइस जो होता है उसमें चेंजेस आते हैं। सो गर्ल्स होती हैं, उनका वॉइस जो होता है वो थोड़ा सा तीखा होता है, और जो भारी होता है जो बॉयज़ होते हैं उनके,
वॉइस, ठीक है। सो उनके जो वॉइस होते हैं उनके वॉइस में जब चेंजेस आता है, सो उनके एडम्स एप्पल है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, उसको हम, वो बम्प जैसा दिखता है थ्रॉट रीजन में, तो उसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज़ नॉट नोटिसेबल इन एवरी इंडिविजुअल. So the voice box also grows adolescent girls, but it is not as big as in the boys, letting only slight changes in voice. हमारा जो अपेयरेंस ऑफ एयर है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, सो ये भी हमारे हर डिफरेंट ऑफ पार्ट्स हमारी बॉडी के हैं, आर्म पेट से आप बिग रीजन्स, सो ये सब चीज़ें भी आती हैं, ठीक है। ये भी चेंजेस हैं हमारे, चेंजेस इन फेशियल स्किन, इमर्जेंस इन पिम्पल्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। सो a key point to remember, whether it's a change in height, voice and facial hair, it is important to recognize that timing, nature and the accent changes vary among individuals. समय अलग अलग होता है, ठीक है। वेरिएशंस completely normal से, ठीक है। Now we have understood some changes that place during adolescence, particularly those that are easily observable. So facial and chest hair in boys, like voice growth, breast in development of breast in girls are not directly involved process of reproduction. Okay, so however the characteristic changes help distinguish males and females. So from this reason they are called as secondary sexual characteristics. So secondary sexual characteristics are natural signs that the body is preparing for adulthood and they mark onset of puberty. So puberty है वो हमारा स्टेज है जो कि बॉडी ऑफ एडोलेसेंस अंडरगोज एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस। सो एडल्ट जो है वो कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए। सो 6.2 चेंजेस दैट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।